वेलकम टू लॉकेश गार्डन। एक्चुअली आप कोई भी प्लांट लाते हैं मार्केट से या नर्सरी से, तो आपका उसका बेसिक नॉलेज क्या है उसके बारे में, उसको कैसे केयर लेना है और उसमें कैसे पानी देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं कैक्टस के बारे में 5 टिप्स आपको बोलूँगा जो कि आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और उससे क्या होगा, आपका जो कैक्टस प्लांट है वो लाइफ टाइम तक डैमेज नहीं होगा। तो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 बेसिक टिप्स आपको बोलने वाला हूँ कैक्टस के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं पहला टिप्स। आप जब भी कोई कैक्टस का प्लांट मार्केट से लाते हैं तो उसका पोटिंग मिक्स आपको सही से बनाना चाहिए, क्योंकि कैक्टस प्लांट बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपको इस टाइप का पोटिंग मिक्स बनाना है जिसमें कि पानी देते ही वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। अगर आप मार्केट से पोटिंग मिक्स खरीदना चाहते हैं तो सिंडर करके एक पोटिंग मिक्स आता है, उसको लाके आप कैक्टस को प्लांट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में भी पोटिंग मिक्स बना सकते हैं। कैसे उसका पोटिंग मिक्स बनाना चाहिए उसका एक वीडियो मेरे चैनल में है पहले से ही, तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप अगर उस टाइप से पोटिंग मिक्स बनाते हैं तो कैक्टस डैमेज होने का चांस बहुत कम है। तो पहला चीज़ है उसका पोटिंग मिक्स। अभी जान लेते हैं सेकंड थिंग्स क्या है जो कि हमको जानना चाहिए कैक्टस के बारे में। हर किसी को पता है कि कैक्टस में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसी के कारण कैक्टस डैमेज होता है और मरने का चांस रहता है। तो आप जब भी कैक्टस में पानी दे रहे हैं तो आपका जो सॉइल मीडिया आप बनाए हैं उसमें मॉइस्चर है कि नहीं वो पहले चेक कर लीजिए। अगर मॉइस्चर है तो पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप एक रूटीन फॉलो कर लीजिए जिससे कि आप कैक्टस को 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल में एक ही बार आपको पानी देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैक्टस है वो डैमेज होने का चांसेस कम रहता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड थिंग्स। तो चलिए जान लेते हैं हमारा थर्ड चीज़ क्या है जो जानना है कैक्टस के बारे में। तो आप जब भी कोई कैक्टस लाते हैं उसके साइज़ के हिसाब से ही उसका पॉट का सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा बेबी प्लांट को एक बड़े से पॉट में लगा देंगे तो उससे भी आपका जो कैक्टस है वो डैमेज होता है। उसका मेन रीज़न यही है कि आप अगर पानी देते हैं वो पॉट में तो ज़्यादा मीडिया होने के कारण उसमें ज़्यादा पानी स्टोर होता है। और आपका जो कैक्टस है आपको पता ही है वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसी कारण वो ज़्यादा पानी स्टोर कर देता है अपने अंदर और वो डैमेज हो जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। नहीं तो और भी एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप बहुत सारे कैक्टस को कलेक्ट कर लीजिए एक ही साथ और उसको एक ही पॉट में प्लांट कीजिए, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं फोटो में। इससे क्या होता है, आपका जो पॉट है वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और आपका कैक्टस का जो प्लांट है वो भी डैमेज नहीं होता है। तो आप इस टाइप से भी कैक्टस को प्लांट कर सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है। तो आप जब भी कोई कैक्टस को प्लांट करते हैं तो उसका पॉट जब लेते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर आपका ड्रेनेज होल नहीं है, जैसे कि आप कोई ग्लास का पॉट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो ड्रेनेज होल नहीं होता है और आप जब भी पानी देते हैं वो पानी नीचे स्टोर होता रहता है और आपका जो कैक्टस का प्लांट है वो ज़्यादा पानी होने के कारण डैमेज हो जाता है, क्योंकि कैक्टस बहुत जल्दी ही पानी को एब्जॉर्ब करता है और वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे कैक्टस का जो प्लांट है डैमेज होने का चांस है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब भी कैक्टस प्लांट कर रहे हैं उसमें ड्रेनेज सिस्टम वो पॉट में बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। उसमें अगर एक ड्रेनेज होल है तो भी चलेगा, अगर 5-6 ड्रेनेज होल है तो बेस्ट है, क्योंकि पानी रहना नहीं चाहिए वो आपके पोटिंग मिक्स में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो अभी जान लेते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है जो कि कैक्टस के बारे में जानना है। हर कोई सोचता है कि कैक्टस को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपका कैक्टस दिन भर धूप में रहता है तो उसमें क्या होता है, सनबर्न हो जाता है और आपका जो प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। बहुत सारे लोग यही चीज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है कैक्टस को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए,
तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे दिन भर सनलाइट में होता है वहाँ पे प्लांट कर देते हैं, जिसके कारण आपका कैक्टस डैमेज हो जाता है। तो आप जब भी कैक्टस को प्लांट कर रहे हैं, आप ऐसा एक प्लेस सिलेक्शन कीजिए जहाँ पे एटलीस्ट दिन में 3 to 4 आवर डायरेक्ट सनलाइट आता रहे। नहीं तो आप अगर पॉली हाउस बना सकते हैं तो वो बेस्ट है कैक्टस के लिए। आप एक छोटा सा पॉली हाउस बना के उसके अंदर अपना जितना भी वेराइटी का कैक्टस है उसको रख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका कैक्टस डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कैक्टस इंडोर प्लांट नहीं है, उसको आप कभी भी इंडोर में मत रखिए। अगर आप इंडोर में कैक्टस को रखते हैं तो डैमेज होने का चांस उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगा और वो डैमेज हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।